अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। पिछले कई दिनों से मुल्क और बैरून मुल्क से बेशुमार ख़वातीन व हज़रात ने मुझसे ये फ़रमाइश की कि फ़्रांस में और यूरोप में जो इस्लामोफोबिया की मौजूदा कैफ़ियत है, इस्लाम से, मुसलमानों से जो शदीद नफ़रत का रुझान वहाँ के बरसर इक़्तिदार गरोह में या एक मख़सूस तबक़े में जिस तरह बढ़ रहा है, और हाल ही में जो उसके मैनिफेस्टेशंस, जो मज़ाहिर मुसलमान मर्दों और औरतों पर ख़ूरेज़ हमलों की शक्ल में सामने आए हैं, उसके बारे में मैं भी कुछ तालिब इल्माना मारूज़ात पेश करूं। मैं कुछ दूसरे बहुत ही अहम और ज़रूरी कामों में मसरूफ़ था, और ये भी मैं सोचता था कि पूरे आलम में इसके बारे में हज़रात अहले इल्म व दानिश और हमियत व गैरत रखने वाले गयूर अस्हाब ईमान वो अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं और मिल्लत की रहनुमाई कर रहे हैं। तो मैं तो इसको बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं समझता कि हर शख्स हर मसले में इज़हार ख़याल करे। कभी कभी इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा महसूस होता है, इसलिए कि कुछ मुख्तलिफ़ नुक़्ता नज़र और मुख्तलिफ़ असालिब फ़िक्र और उनके नताइज जब सामने आते हैं तो कम लोगों में इसकी इस्तेदाद होती है कि उन सब के दरमियान से वो एक कलिमे सवा और एक कॉमन पॉइंट निकाल लें। वो ज़ाहिरी किस्म का जो अलग अलग कुछ रंग होता है मुख्तलिफ़ तफसीरों में, वो उनकी निगाहें उसी इख्तिलाफ़ पर, जो असल में इख्तिलाफ़ नहीं होती, उस पर जम जाती हैं और किसी एक नतीजे तक उनका जहन मुंतकिल नहीं हो पाता। और इस किस्म का तासुर भी कुछ कच्ची समझ के लोगों की तरफ से आने लगता है कि भाई ये बात बात की बोलियां लोग बोलते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं। बहरहाल मैंने कुछ गौर व फ़िक्र के बाद ये मुनासिब समझा कि इस सिलसिले में कुछ उन पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाऊं जिनकी तरफ आम तौर पर शुरू के जज्बाती माहौल में शायद तवज्जो कम गई है और कम दिलाई गई है। देखिए, जहाँ तक गुस्ताखी रसूल रहमत दो आलम सरवर कायनात ताजदार मदीना मुहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला है, तो सच्ची बात यह है कि इस पर जितनी अज़ियत किसी मुसलमान को पहुँचे कम है। हम तो सदियों से ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि बहुत से वो मुसलमान जिनकी अमली ज़िंदगी में अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हिदायत जारी व सारी नहीं हुई, बल्कि बेशतर हिदायत अभी तक मुंतज़िर हैं कि कब ये बंदा हमें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेगा। लेकिन ऐसे मुसलमान जो बहुत ही बज़ाहिर दीनदार भी नज़र नहीं आता, वो भी गुस्ताखी रसूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उसके सामने कोई बेखबर और बेतौफीक शख्स की तरफ से एहानत रसूल की कोई बात सामने आती है तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और जान लेने और देने पर बखुशी आमदा हो जाता है। हर कुछ दिन के बाद ऐसा कोई वाक़या हमारे सामने आता है। तो जहाँ तक एहानत रसूल के सिलसिले में जो रद्द-ए-अमल सामने आता है, जज्बात की हद तक, एहसासात की हद तक बहुत काबिल क़द्र और काबिल तारीफ़। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये वो आखिरी नूरानी एक रिश्ता है या धागा है जो अभी तक मरबूत किए हुए है अदना से अदना मुसलमान और उम्मती को अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दुश्मन की शायद ये कोशिश है कि वो इस धागे से भी महरूम कर दे। इंशाअल्लाह उसकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी।
इस मौजू पर तो बहुत कुछ कहा जा चुका पिछले एक आध महीने के अंदर, इसलिए मुझे इसमें कोई मज़ीद इजाफे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अलबत्ता मैं इस पहलू पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि मगरिब में ये जुनून क्यों पैदा हो रहा है, क्या वजह है इसकी। देखिए, मगरिब के पॉलिसी साज़ों ने जो अपने दरवाज़े दुनिया के लोगों के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए अपने यहाँ आमद के खोले, तो जहाँ उसमें उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्क फोर्स चाहिए थी, अपनी मार्केट के लिए उनको लेबर चाहिए थी, वर्कर्स चाहिए थे, वहाँ उनके पीछे एक मकसद और भी था, और वो ये कि वो उम्मीद करते थे कि मशरिक़ से जो मुसलमान आएंगे मिलियंस की तादाद में और यहाँ आकर वो रहेंगे, उनकी फैमिलीज़ रहेंगी, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को एक मेल्टिंग पॉट बनाया था। और इस तरह उन्होंने अपनी सोसाइटी को ऐसा तश्कील दिया था कि उनको यकीन था कि एक दो जनरेशन्स के बाद इन आने वाले मुस्लिम मुहाजिरों की जो औलादें हैं वो मुकामी मुआशरे के अंदर एसिमिलेट हो जाएंगी, ज़म हो जाएंगी, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को, अपने तशख़्ख़ुस को वो बिल्कुल खो देंगे और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स उनके अंदर डेवलप हो जाएगा, इसलिए कि निज़ाम तालीम के ज़रिए, खुली हुई आज़ादी के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, एक खुली हुई ओपन सोसाइटी में जिस तरह उनके नौजवान नस्लें पलेंगी, तो वो अपने रूट्स को धीरे धीरे उनसे दूर हो जाएंगी, अपनी तहज़ीब, अपनी शनाख्त, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी आइडेंटिटी को वो भूल जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता मादियत में गर्क हो जाएंगी और बेहयाई का वो मुआशरा उनसे हया की कदर छीन लेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि मगरिबी मुआशरे की ऊपर गौर करके अल्लाह के रसूल का ये इरशाद कि अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, ये ज़्यादा समझ में आता है। हया ईमान का शोबा है। इसका मतलब मुझे ख़ुद ये महसूस हुआ जब मैं यूरोप के मुल्कों में गया पहले, तो मुझे सच में एतराफ़ करता हूँ कि हया का ईमान से जो ताल्लुक़ है वो मगरिबी मुआशरे में जाकर समझ में आया। मैंने अपनी आँखों से देखा कि जिन ख़ानदानों ने हया को बाकी रखा, हिजाब को बाकी रखा और एक फ़ासला मेंटेन रखा, उनकी नस्लें ईमान से वाबस्ता रहीं। और जिन लोगों ने इस बैरियर को क्रॉस कर दिया और बेहयाई का मुआशरा उन्होंने कबूल कर लिया, बेहयाई की मुआशरत कबूल कर ली, बॉयफ्रेंड्स हो गए लड़कियों के, गर्लफ्रेंड्स हो गई लड़कों की, जो वहाँ आम बात है, वहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता वो कोई 17-18 साल का लड़का हो उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। मतलब अनबिलीवेबल। लोग समझते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये आदमी मरीज़ है, ये लड़का बीमार है, इसका चेकअप कराओ। यू रियली यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, यू डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, आई कांट बिलीव इट। मैंने अपनी कानों से 20 बार ये जुमला सुना है। अब जिन नौजवानों ने वहाँ न कोई गर्लफ्रेंड रखी, न जिन नौजवान बच्चियों ने कोई बॉयफ्रेंड रखा, जिन ख़ानदानों ने अरेंज मैरिज का कल्चर बाकी रखा, वालिदैन ने रिश्ता किया मशरक़ी आदाब और रसूम और इस्लामी महज़ब तरीक़े के मुताबिक, और उस रिश्ते पर लड़के और लड़की रज़ामंद हुए। इस पर वहाँ इतने मज़ामीन आते हैं और इसका प्रोटेस्ट अरेंज किया जाता है। लड़कों और लड़कियों को उभारा जाता है कि आप अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ केस दायर करें कि वो हमारी मैरिज अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी से। उनसे क्या मतलब, ये तो मैं करूँगा जिससे चाहूँगा शादी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिन ख़ानदानों ने हया को बरकरार रखा, और ये वही ख़ानदान थे जिनका मस्जिद से ताल्लुक़ रहा, जिनकी दीनी इस्लाही कोशिशों से ताल्लुक़ रहा, जिनकी इस्लामी तहरीकों से ताल्लुक़ रहा, जो कुरान मजीद के दुरूस सुनते रहे, तो उनके घरों में
अल्हम्दुलिल्लाह ईमान महफूज रहा, बल्कि बकौल अल्लामा इकबाल कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप हो गई। मैं ऐसी पाक दामन बच्चियों को मगरिब में जानता हूँ जो गयूर हैं, गैरतमंद हैं, हसास हैं, आला किस्म की तालीम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पाती हैं, मखलूत एजुकेशन में मजबूरन उनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बड़ी जुर्रत ईमानी के साथ और हया वाले ज़ौक़ के साथ अपने दामन को, अपनी निगाहों को बचा के रखा। ये माशाल्लाह तादाद अच्छी खासी होती जा रही है। अब हो क्या रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हो ये रहा है कि हर कॉलेज में तकरीबन, हर क्लास में, हर यूनिवर्सिटी में, इवन आपको यकीन शायद ना आए, वॉलीबॉल और दीगर स्पोर्ट्स की टीम में बाहिजाब लड़कियां जब हिस्सा लेती हैं और कॉलेज में जाती हैं, और बहुत दिलचस्प बात यह है कि ऐसे ही शरीयत पर अमल करने वाले लड़के और लड़कियां मजमूई तौर पर अमेरिका और यूरोप में पूरी कॉलेजेस में टॉप करते हैं। वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे, उनकी रिपोर्ट्स ये एडमिट करती हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में टॉप करने वाले मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स आर एशियंस, और मेजॉरिटी ऑफ द एशियंस हु टॉप देयर इंस्टीट्यूट्स आर मुस्लिम्स। और मुस्लिम से नहीं, वो लिखते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, ये लफ्ज़ बोलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लड़के और लड़कियां हैं, यंग और कपल्स, वो पूरी दुनिया से गए हुए लोग हैं। वो इंडिया पाकिस्तान से गए हुए भी लोग हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, मशरिक़ वस्ता, इन मुल्कों से गए हुए लोग हैं। और 9/11 के बाद इनकी गैरत ईमानी और बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 19 साल हो गए हैं, एक नई नस्ल सामने आ चुकी है 9/11 के बाद। तो इन पाकी दामन नौजवान लड़कों और लड़कियों के, पर्टिकुलरली इनके कैरेक्टर को देखकर इनके हमउम्र लड़के और लड़कियां इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी रफ्तार से अट्रैक्ट हो रही है। लोगों को शिकायत है कि मीडिया तो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे हाईलाइट न करे। ये चीज़ है जिससे मगरबी मुल्कों की वो जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग क्लास है और जिसके हाथ में सोसाइटी का अभी तक कमांड एंड कंट्रोल है, मीडिया और हुकूमत और इक़्तिदार, पावर जिस तबके के हाथ में है, ये जो इस्लाम के बढ़ते हुए कदम और अपनी कौमों के अफराद के इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए रुझान, इसको देखकर उनके दिमाग पर हिस्ट्रिया का दौरा पड़ रहा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये असल सबब है। देखिए, मुसलमान बेशक जुल्म और सितम का शिकार हैं, बट इस्लाम इज़ एट द मार्च। इस्लाम आगे बढ़ रहा है। ये वो पहलू है जो उजागर होना चाहिए उन लोगों को सामने जिनके दिल दुख जाते हैं ऐसे मौक़ों पर। अल्लाह का शुक्र है, हम शिकस्त नहीं खा रहे हैं, हम पेशकदमी कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने सियासी फतह शिकस्त की कोई हैसियत नहीं है। हमारे सामने दावती फतह शिकस्त असल है। कुछ दिन पहले तक खुदा न खास्ता मुसलमानों के इर्तिदाद का एक रुझान पैदा होने लगा था। ये हकीकत वाक़या है, इसको डिनाई नहीं करते हम। कुछ दिनों पिछली नस्ल तक कुछ ये ख़तरा हो गया था कि इन मुल्कों में या इनमें से बाज़ मुल्कों में मुसलमानों की नई नस्ल वो जमील के बजाय अपने को जिमी कहना पसंद करती थी। लेकिन अब मैं पूरे यकीन के साथ आपसे कहता हूँ, बहुत मुस्तनद और बराह रास्त इत्तलाआत की बुनियाद पर आपसे कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल वो नहीं है। अब सूरत हाल ये है, मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ।
अमेरिकन चैनल मशहूर CNN है, जिसके दरमियान बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, अब तो आजहानी कहना चाहिए। ट्रंप बहुत नाराज़ रहता था CNN के, बहुत ज़्यादा अजब तरह की, जैसे गलियों में लड़ाई होती है उस तरह की ट्रंप और CNN के दरमियान पूरी उसकी दौरे सदारत में लड़ाई रही है। CNN ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाये की थी, मैं उसका एक सिर्फ हिस्सा आपको उसका खुलासा सुनाता हूँ। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ नन अदर दैन इस्लाम। उसने लिखा था कि यहाँ मुसलमानों की आबादी 70 से 80 लाख है, 7 to 8 मिलियन। उसमें उसने कहा था कि चौथाई से ज़्यादा उसमें नौ मुस्लिम लोग हैं जो रिसेंटली कन्वर्ट हुए हैं पिछले चंद सालों में। और उसका कहना ये था कि हमारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि अंदाज़ा किया जा सकता है कि हर साल 20,000 लोग अमेरिका में इस्लाम कबूल करते हैं। एक न्यूज़ एजेंसी है RT न्यूज़, उसने एक तफसीली रिपोर्ट छापी थी और उसकी जो रिपोर्टर ने इस पर रिसर्च किया था उसका नाम था प्रिया श्रीधर, ये इंडियन ओरिजिन की मालूम होती है। उसने भी इस बात को कंफर्म किया कि कम से कम 20,000 अमरीकी हर साल इस्लाम कबूल करते हैं और उसने उनमें से बहुत से लोगों से मुलाकात भी की और उनका ये तासुर ज़ाहिर किया कि हम बहुत खुश हैं अपने फ़ैसले पर। और उसने ये भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस्लाम कबूल करने वालों में ज़्यादा तादाद वाइट नस्ल की औरतों की है। यानी पहले रुझान था सिर्फ ब्लैक अमेरिकन्स में इस्लाम के कबूल करने का, उनमें तहरीकें भी चली इस्लाम की, लेकिन अब जो रुझान है वो सिर्फ हमारे ब्लैक भाइयों और बहनों में नहीं है, उनमें तो है ही, लेकिन अब वाइट नस्ल में और वो भी ख़वातीन में इस्लाम कबूल करने का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्हीं में से एक नौ मुस्लिम वाइट नस्ल की खातून से इस रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया था। उसमें जो कुछ उसने बताया उसमें एक बात मैं कोट करता हूँ। उसने कहा था कि मैंने 12 साल तक कैथलिक स्कूल में तालीम पाई थी, मगर मैं मुतमईन नहीं थी और मेरे ईमान को, मेरे फेथ को ज़्यादा इत्मीनान और ज़्यादा गहराई की ज़रूरत थी। माई फेथ वॉज इन सर्च ऑफ सम मोर डेप्थ, और मैंने जब मुताला किया तो मुझे वो गहराई सिर्फ इस्लाम में मिली। एंजिला नाम की एक लड़की का उसने बहुत तफसीली हाल अपनी रिपोर्ट में बयान किया है। उसने पुरानी एंजिला की तस्वीर भी दिखाई है अपनी TV रिपोर्ट में, जो एक ज़ाहिर है कि अमेरिकन नौजवान लड़की की तरह दिखती है, मगर अब ये रिपोर्टर कहती है कि अब आप इसको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। अब वो अपने सुनहरे बाल कभी नहीं दिखाती, इसलिए कि वो कभी बग़ैर हिजाब के बाहर निकलती ही नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अब मुसलमान है। इस रिपोर्टर ने एंजिला से पूछा था कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो उसका जवाब था बड़ा मासूमाना, आई वॉज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, मैं सच की तलाश में थी और वो मुझे इस्लाम और सिर्फ इस्लाम में मिला। उसने एक दिलचस्प सवाल ये भी किया कि आप जब पुरानी एंजिला को देखती हैं, वो फ़ोटो दिखाया उसको, तो आप उसको ज़्यादा खुश देखती हैं या आज की एंजिला ज़्यादा खुश है? तो उसने कहा नहीं, मैं तो आज की एंजिला को ज़्यादा खुश देखती। यही हाल UK का है, बरतानिया का। शायद आपको यकीन ना आए कि बरतानिया के बारे में तो बाज़ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों की तादाद में वहाँ तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है। इसमें ज़्यादा तादाद नौ मुस्लिमों की है और ये ख़बर तो बार बार आ रही है, पिछले 2-3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ कि लंदन शहर में सबसे ज़्यादा जो नाम रजिस्टर किया जाता है उन दफ्तरों में जहाँ नौमौलूद बच्चों के नाम लिखवाए जाना ज़रूरी है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो जिस नाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। कहते हैं कि सिर्फ पिछले साल 18
19 में, 2018 और 19 में बरतानिया में 5000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यही हाल जर्मनी का है, यही हाल उस फ्रांस का है जिसके सदर के बारे में किसी खैर खां ने मशवरा दिया है कि ज़रा इलाज करा लिया जाए। हम भी दुआ करते हैं शिफाए कामिल की और आजिल की। फ्रांस का तो अजीब ही हाल है, और इसलिए समझ में आता है फ्रांस के हुक्मरानों की जो बदहवासी है, जो इश्तिआल और गुस्सा है। BBC ने भी खबर, एक रिपोर्ट छापी है फ्रांस में इस्लाम के फैलने के बारे में, और CNN हेडलाइन नामी जो न्यूज़ चैनल है उसने बहुत तफसीली एक नौ मुस्लिम खातून का एक तफसीली इंटरव्यू नशर किया है, जिसमें उसने अजीब व गरीब अपनी आप बीती सुनाई। खुलासा उसका ये है कि वो कहती है, मैं तो यकीन रखती हूँ कि मुझे तो हज़रत ईसा ने खुद इस्लाम का रास्ता दिखाया। ये खबर जब उसकी फैली तब उसके पास न्यूज़ एंकर पहुँचे और उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय इट, ये जो आप कह रही हैं कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे खुद इस्लाम का रास्ता दिखाया, इसका मतलब क्या है? तो उसने बड़ी तफसील से अपना मतलब मफ़हूम बताया है, और उसमें उसने कहा कि मैंने जब ले गोन से सुना कि मुसलमान हज़रत ईसा से बहुत मोहब्बत करते हैं, हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया, पूरे खानवादे मरियम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं हैरत ज़दा रह गई कि वो तो हमारे लोग हैं, मुसलमानों का क्या उनसे रिश्ता। तो किसी ने मुझसे कहा कि कुरान में इन सब के बारे में बड़े ज़बरदस्त बातें कही गई। अच्छा, तो फिर मैंने कुरान उठाया और क्या बताऊं, सीधे जो पेजेस खुले, उसने कहा कि सूरह आले इमरान के पेजेस खुले, जिसमें बड़ा तफसीली तज़किरा है। मैं पढ़ती गई और हैरत ज़दा रह गई। इतना असर मेरे दिल पर हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैं अजीब कैफियत महसूस कर रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ। उसके बाद एक अजीब सी वहशत या अजीब किस्म का एहसास मेरे ऊपर तारी हुआ। जहाँ तक मैं समझाऊँ वो गालिबन शैतान का कोई हमला था। तो उसने कुरान रख दिया, बंद कर दिया डर के मारे। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसके ऊपर एक जस्तजू का जज्बा आया, फिर उसने कुरान खोला और उसके कहने के मुताबिक अब जो मैंने खोला तो सूरह माइदा में दाखिल हो गई, और वही आयतें मेरे सामने खुली जिनमें फिर एक मरतबा बड़ा ज़बरदस्त तज़किरा है ईसाइयों का। अब बस उन आयतों को पढ़कर मेरा दिल गवाही देने लगा कि मैं भी मोमिन हूँ। ये हैं ईसा, ये है मरियम, बिल्कुल यही हकीकत है, यही सच है। और फिर मैंने इस्लाम कबूल किया, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी रहबरी तो ख़ुद ईसा ने की। ये फ्रांस है, और इस तरह के बहुत वाक़यात फ्रांस में हो रहे हैं। लोग बताते हैं फ्रांस में 5 नमाज़ों में से अक्सर मस्जिदों में रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार, और जुमे में ख़ास तौर पर कोई न कोई निशान नमाज के बाद खड़ा होता है, वो मर्द हो या औरत, और वो फ्रांसीसी ज़बान में कहता है कि भाइयों मैं शहादा कबूल करना चाहता हूँ, कैन यू हेल्प मी, और वहीं पर खड़े होकर वो कलमा पढ़ता है। आज से 7 साल पहले फ्रांस में, वहाँ के शहर में एक शहर है वहाँ लियोन शायद नाम है उसका, LYON, उसकी जामे मस्जिद में बाकायदा एक इज्तिमा के मौके पर, हो सकता है वो जुमे का मजमा हो, उसका वीडियो भी जारी हुआ था। 23 फ्रांसीसी मर्दों और औरतों ने बैक वक्त इस्लाम कबूल किया था। और तो ये वो चीज़ें हैं, मैं आप कहाँ तक आपको सुनाऊँ। मैंने इस महीने के अल-फुरक़ान के इदारिये में, यानी दिसंबर में जो अल-फुरक़ान छपेगा, उसके इदारिये में इस मौजू पर काफ़ी तफसीली मज़मून लिखा, और उसमें वो हवालों के साथ वो ये सारी रिपोर्टें मैंने तफसील से शाये की हैं। तो अब आप समझिए कि क्या इस्लाम के इन बढ़ते हुए कदमों को देखकर उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा जिनकी तमाम तर कोशिशें इस्लाम की पेशकदमी को रोकना और मुसलमानों को ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी अज़ियतें पहुँचाना है। तो वो ज़ाहिर है कि मुश्तइल होंगे, गुस्से में आएंगे। यगीज़ुल कुफ़्फ़ार, उनको बहुत तैश आएगा
और यही हो रहा है फ्रांस में ख़ास तौर पर। उनकी इस्लाम को फैलने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। काश कि वो इस पर गौर करते हैं कि क्यों इस्लाम फैल रहा है, उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस्लाम क्यों फैल रहा है। काश कि वो नज़रसानी करते हैं अपनी तहज़ीब और माशरत पर। इंसानी समाज चाहे जितना बिगड़ जाए, उसके अंदर सआदतमंद रूहें एक तादाद में रहती हैं। अगर आप पाबंद शरीयत होंगे और आप एक नापाक माहौल में अपने आप को बचा कर रखने में कामयाब होंगे, अच्छे अखलाक के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, तो आपके अंदर एक कशिश पैदा होगी। हमें नहीं मालूम हम जब 5 वक्त मस्जिद जाते और आते हैं तो कैसी कशिश हमारे अंदर पैदा होती। इन यूरोपियन मुल्कों में सख्त सर्दी के बावजूद कोई 50 किलोमीटर से फजर कर पढ़ने आता है, कोई 30 किलोमीटर से आता है, कोई 10 किलोमीटर से आता है। वहाँ हर मोहल्ले में तो मस्जिदें नहीं हैं। तो सुबह सवेरे बर्फ़बारी के दरमियान मस्जिद में आते जाते लोग, उनमें औरतें भी होती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जिन लोगों की नज़र इन पर पड़ती है, क्या नूरानियत और रूहानियत उनको खींच नहीं रही होगी? एक गैबी मामला है लोगों, एक रूहानी कशिश है इस्लाम। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गया यूरोप, लेकिन जितनी बार गया मैंने महसूस किया इसको। मैंने महसूस किया सुबह फजर की नमाज में एक जगह पर मैं ठहरा था, मस्जिद तरफ फासले पर थी, तो मौसम अच्छा था, तो मैं कहता था मैं कार से नहीं जाऊंगा, वॉक करके जाऊंगा। तो 2-3 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि फजर से पहले ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग बहुत जल्दी उठकर काम पर जाते हैं। अब रेड लाइट सामने जल रही है, वॉक अभी नहीं कर सकते, सड़क पार नहीं कर सकते। अब बगल में कोई अमेरिकन खड़ा है, कोई लेडी खड़ी है, वाई यू गोइंग राइट नाउ, पूछते थे आप कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद जा रहे हैं। ओह मस्जिद जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। संडे और सैटरडे में कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनमें से 1-2 लोग पूछे थे कैन वी फॉलो यू, आपके साथ हम चल सकते हैं? यस व्हाई नॉट। इतनी आसानी से वो लोग मस्जिद में आ जाते थे। तो वो सुबह जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए निकले हैं। बाज़ लोग तो हाफ पैंट्स पहने होते थे, इसलिए वो दौड़ने निकले थे। अब उनको पता नहीं क्या कशिश महसूस हुई, कहने लगे मस्जिद चल सकते, आइए आइए आइए, क्यों नहीं आइए। अल्लाह के शुक्र है वहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि वो ओपन आर्म्स के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। वो उनसे नहीं कहते कि आप ये कपड़े पहन के आइए, वो कपड़े पहन के आइए, और वो आकर मस्जिद के पीछे बैठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हैं। उनसे कोई मुसलमान कहता है कि अगर आप चाहें तो आप आ जाएँ, प्रे विद अस, कैन वी प्रे। वो ताज्जुब से पूछते हैं कि हम पढ़ सकते हैं? हाँ व्हाई नॉट, आइए भाई, गॉड तो हमारा है, आपका एक ही है। अब वो आके खड़े हो गए, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो खड़े हो गए। ऐसी अजीब कैफियत है। अल्लाह अकबर, काश कि हम शरीयत की पाबंदी में जो कशिश अल्लाह ने रखी है उसको हम समझें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो इस्लामोफोबिया है ना, इसकी एक बड़ी वजह यह है, इन मुल्कों में सारी साजिशों और नफ़रत की आग भड़काने की सारी कोशिशों के बावजूद वहाँ के मुकामी बाशिंदों के अंदर इस्लाम की तरफ एक कशिश और पेशकदमी बढ़ रही है। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, यही असल में वजह है। और यहाँ से इस सवाल का जवाब मिलता है जो लोग आम तौर पर पूछते हैं कि इतनी शदीद नफ़रत के जवाब में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करता हूँ, हमारे जहन में जो भी सवालात हों, हमें आदत पड़नी चाहिए कि हमें यकीन करना चाहिए कि इस सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान में ज़रूर दिया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे और मुकम्मल तरीन रहनुमाई में इस सवाल का जवाब ज़रूर होगा। तो अपनी अक़ल और जज्बात से इसका जवाब देने के बजाय हमें ये पूछना चाहिए कि इस सूरत हाल का जवाब हमको कैसे दें, हम कैसे दें, इस बारे में कुरान और रसूलुल्लाह की रहनुमाई क्या है, ये आदत पड़नी चाहिए। हमारे जज्बात भड़क जाएं और हम ले जाकर उसका सर कलम कर दें, हम उसको मार डालें, हम उसे गला काट दें उसका,
ये इस्लाम नहीं सिखाता। और अब मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि चाहे जितने अच्छे जज्बात हों इस शख्स के, जो भी गुस्ताखी रसूल करने वाले को मार डालता है वो शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। ये नहीं सिखाया अल्लाह ने। कानून को अपने हाथ में लेना इसकी किसी सूरत में इजाज़त नहीं है। और ये वो बात है कि मुझे थोड़ा कहने दीजिए कि मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे ये बात सुनकर, इस डर के मारे हमारे उलमा शायद इस बात को ज़्यादा खोलकर बयान नहीं करते। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो हम उस इंतकाम लेने वाले मुसलमान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और उसके उस कदम को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं इससे पहले कि कुरान की रहनुमाई आपके सामने रखूं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप समझ जाएं कि दुश्मन आपको गुस्सा दिलाना चाहता, मुश्तइल करके कोई ऐसी हरकत करवाना चाहता है जिसको खूब प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करके वो अपनी कौम में ये मैसेज दे कि देखो ये लोग कितने वहशी हैं, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये जुनूनी लोग हैं, ये बद्दू और गैर महज़ब और अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ये एक महज़ब सोसाइटी में रहने के आदाब नहीं जानते, ये कानून को हाथ में लेने वाले लोग हैं। वो तो चाहता है कि आप ऐसी हरकत करें। उनका एक आदमी मर जाए इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो खुश होते हैं जब ऐसा कोई वाक़या हमारा कोई आदमी गुस्से में आकर कर बैठता है, क्योंकि इससे इस्लाम से नफ़रत दिलाने के उनके मिशन को तक़वियत पहुँचती है और वो इसको बड़ी महारत के साथ और प्रोपेगेंडे की भरपूर ताकत के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आप बताइए कि आपने मान लीजिए किसी को कैफ़िर किरदार तक पहुँचा दिया तो आप कामयाब हुए या आपका दुश्मन कामयाब हुआ? आप जंग जीते या आपका दुश्मन जीता? आप हार गए। दुश्मन आपसे जो काम कराना चाहता था वो आपने कर डाला। प्रोपेगेंडे का एक बेहतरीन मवाद उसको फराहम कर दिया, प्रोपेगेंडे का एक बेहतरीन मवाद उसको फराहम कर दिया। ये तो आपने बहुत बड़ी गलत हरकत की। मैं किसी कीमत पर ऐसे किसी भी कदम को सराह नहीं सकता। और मैं क्या सराह, ये कुरान के ख़िलाफ़ है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर के उसवे के ख़िलाफ़ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए ये समझाने के लिए हमको मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि कुरान का पूरा मैसेज आप तक पहुँचे। अगर हम सिर्फ इतनी ही बात से काम लेंगे, ये इतने ही कहेंगे कि मुसलमानों सब्र करो, तो अरबी ज़बान में सब्र का जो मफ़हूम है वो आप तक कन्वे नहीं होगा और आपको बजा तौर पर या आप में से कुछ को बजा तौर पर शिकायत होगी कि ये उलमा हमें बुज़िर बना रहे हैं, बस मार खाते रहो, कुछ न मत करो। ये सब्र का मतलब नहीं है कि कुछ मत करो। सब्र का मतलब ये है कि जो कुछ करो वो सोच समझ कर करो, नतीजा और अंजाम तुम्हारे हक़ में निकलेगा या तुम्हारे ख़िलाफ़ निकलेगा। जिस कदम से नतीजा तुम्हारे हक़ में निकलेगा वो ज़रूर उठाओ, जिस कदम से नतीजा तुम्हारे ख़िलाफ़ निकलेगा, तुम्हारे मिशन के ख़िलाफ़ निकलेगा, उसको मत करो। कुछ न करने का नाम सब्र नहीं है। सोच समझकर कदम उठाने का नाम सब्र है। कदम न उठाना इसे सब्र नहीं कहते। बेसोचे समझे कदम न उठाओ, सोच समझकर कदम उठाओ, इसका नाम सब्र है। जब कुरान कहता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला बुज़दिलों के साथ है, शिकस्त तस्लीम कर लेने वालों के साथ है, एक गाल पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल पेश कर देने वालों के साथ है। ये मतलब बिल्कुल नहीं। ये उर्दू के सब्र का मफ़हूम हो सकता है, कुरान के और अरबी के सब्र का ये मतलब हरगिज़ नहीं। कुरान के और अरबी के सब्र का मतलब वो है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कदम उठाओ मगर सोच समझ कर, गुस्से में आकर नहीं। गुस्से में आकर तो आप अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? फिर आप मुफ्ती साहब की खुशामद करते हैं कि कोई रास्ता निकाल दीजिए। गुस्से में आने के वक्त में, गुस्से की कैफियत में जो कदम उठाया जाता है,
अक्सर वो नुकसानदेह साबित होता है और बाद में पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अब मैं आपको एक आध आयत पेश करता हूँ। कुरान भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना मजाक उनकी ज़िंदगी में उड़ाया गया, किसी और का ज़िंदगी में इतना मजाक नहीं उड़ाया गया। मुस्तकिल ग्रुप थे जिनका यही काम था। ये पहली बार नहीं हो रहा है आपका मजाक उड़ाना। हुजूर के बारे में तो ये हालत थी कि कुछ लोग थे जो माहिरीन थे इसके, और वो आपको ज़हनी और नफ्सियाती अज़ियत पहुँचाने के लिए आपका मजाक ही उड़ाते थे। हमारे मौर्रिखों ने और मुफस्सिरों ने बड़ी तहकीक करके मक्के मुकर्रमा के उन मुशरिक लीडरों का नाम लिखे हैं जिनका काम ही मजाक उड़ाना था। इसका मतलब है कि रोज़ नए नए अंदाज से मजाक उड़ाते थे। क्या गुजरती थी अल्लाह के रसूल के हसास दिल पर, मगर अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली के लिए बार बार आयतें अल्लाह उतारते थे। बार बार कुरान भरा पड़ा है, लेकिन उन तसल्ली के साथ साथ अल्लाह ताला को हिदायत भी देते थे। उन हिदायत का खुलासा ये है, मैं सारी आयत तो इस वक्त नहीं पेश करूँगा, मैं फिर दोहराता हूँ कि अल-फुरक़ान के इदारिये में मैंने मुंतखब 2-3 आयतें इस सिलसिले की पेश की हैं और उनका पस मंज़र बयान करके उनकी तशरीह भी की है। सूरह राद की एक आयत है, वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़अम्लयतु लिल्लज़ीना कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तहुम। जब मक्की ज़िंदगी में, सूरह राद मक्की सूरत है और उस दौर की सूरत है जब बहुत सख्त हालात थे अल्लाह के रसूल और अहले ईमान के लिए, बहुत सख्त हालात। तो ये जो मजाक उड़ाने का सिलसिला बहुत बढ़ा तो अल्लाह ने यह आयत उतारी कि मोहम्मद ये पहली बार तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तुमसे पिछले पैगम्बरों के साथ भी ऐसे ही हुआ है। और उस वक्त हमेशा एक मामूल मेरा ये था कि मैं इन मजाक उड़ाने वालों को ढील देता था। फ़अम्लयतु लिल्लज़ीना कफ़रू, मैं फ़ौरन नहीं पकड़ता था, इनको ढील देता था। ये अपना और मजाक उड़ाते थे और मजाक उड़ाते थे। सुम्मा अख़ज़्तहुम, फिर एक वक्त आता था कि मैं उनको उनकी गिरफ्त कर लेता था, उनको धर दबोचता था और फिर ऐसा इबरतनाक सज़ा मिलती थी उनको। तो इसमें एक इशारा है कि मैं देखो, उस वक्त के पैगंबरों का जब मजाक उड़ाया जाता था तो वो पैगंबर सज़ा नहीं देते थे, न पैगंबरों को चाहने वाले सज़ा देते थे। वो तो अपने काम में लगे रहते थे, मैं सज़ा देता था। अल्लाह फरमाता है, ये बहुत अहम बात है, सज़ा देना ये अल्लाह का काम है, हमारा काम नहीं है। ये बात बहुत सराहत के साथ अल्लाह ताला ने और आयतों में फरमाई है। मसलन इसी सूरह रात की आयत नंबर 40 और 41 अगर आप उस पर गौर करें तो उसमें ये कहा गया है कि इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, बहुत साफ लफ्ज़ों में कि इन मुजरिमों को सज़ा देने की जो वईद सुना रहे हैं हम, फ़इम्मा नुरियन्नका बअज़ल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक, तो वो वाइदें सब आपकी ज़िंदगी में पूरी हो जाएंगी, ये हम बिल्कुल नहीं वादा करते। हो सकता है कि हम कुछ वाइदों को आपकी ज़िंदगी में पूरा कर दें, कुछ सज़ाएँ उनको मिल जाएं, और कुछ हम आपकी वफ़ात के बाद पूरा करें। और ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आपका काम ही नहीं है सज़ा देना, आपका काम तो हमारे पैगाम को पहुँचाते रहना है। फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, ये बहुत अहम बात है। मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए, हर तरफ उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और हर मुसलमान अजीब गरीब किस्म की कैफियत में है। ये सुनकर आपको यकीनन तसल्ली होगी कि सज़ा जुल्म करने वालों को मिलेगी, यकीनन मिलेगी। हमारे ख्वाहिश के मुताबिक आज ही मिल जाए ये अल्लाह का वादा नहीं। सज़ा अल्लाह ताला देंगे, क्या सज़ा देंगे और कब देंगे ये अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह के काम को अपने हाथ में लेने की जल्दबाजी मत कीजिए, अल्लाह के काम को अल्लाह पर छोड़िए। अगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी उनकी शान में गुस्ताखी है तो मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह के काम को अपने हाथ में लेना ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी, ये जसारत है।
हमें अपना काम करना है। काम क्या करना है? इस खूबसूरत ज़िंदगी को उन तक पहुंचाना है। अमल से पहुंचाना है, कौल से पहुंचाना है, कलम से पहुंचाना है। ये जो खूबसूरत ज़िंदगी है इस्लाम, इसको लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है। अक़वाम आलम तक पहुंचाना, खिदमत खल्क़ के ज़रिए पहुंचाना, मोहब्बतों के ज़रिए पहुंचाना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक के ज़रिए पहुंचाना, उनके परेशान हालों की ज़रूरियात पूरा करने के ज़रिए पहुंचाना, उनके लिए दुआएं करना, नेक तमन्नाएं हमारी दिल में उनके लिए हों, नफ़रतों का जवाब हम मोहब्बत से दें, हमारे ज़िम्मे ये काम। और आप देखिए कि शायद यूरोप के लोग ये काम किसी हद तक कर रहे हैं, तो उसके वो नतीजे बरामद हो रहे हैं। ये एक पैगाम है मौजूदा हालात का। हमें इसकी इन हालात का और इन चैलेंजेस का और इस्लामोफोबिया का जो मुकाबला करना है, इस तरह करना है। ये जहन में रखिए, इंशाअल्लाह इस्लाम फतेहयाब होगा और हो रहा है। ये बहुत तसल्ली देने वाली ख़बर है। खबरों का ये हिस्सा चूँकि आम तौर पर नहीं आता, तो इसलिए ऐसा लगता है कि बस हम तो हर जगह पिट रहे हैं, हर जगह पिट रहे हैं। एक और चीज़ है जिसकी हमको इस्लाम तालीम देता है, सलीका सिखाता है, और वो है माशी बाइकॉट का। ये इस्लाम सिखाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वैसे ही मदीने पहुँचे और मदीने में आपकी पोजीशन मुस्तहकम होने लगी, तो अब वक्त आ गया था कि मक्के के मुशरिकीन के सरगनों को कुछ सज़ा दी जाए और कुछ प्रेशर डाला जाए और उनको डिफेंसिव पोजीशन में लाया जाए। अब देखिए अल्लाह की रसूल की हिकमत अमली, उन्होंने माशी बाइकाट का रास्ता इख्तियार फरमाया और जितने कबीले मदीने के आसपास या रास्ते में थे जिनसे आपके मुआहदे हो चुके थे, उन मुआहदे करने वाले कबीलों के साथ मिलकर आपने ये ऐलान फरमाया कि मक्के के तिजारती काफ़िले इन रास्तों से हम गुज़रने नहीं देंगे। यह है इकनॉमिक ब्लॉकेज, यह है इकनॉमिक सैंक्शंस। कोई खून नहीं बहाएंगे, लेकिन हम माशी तौर पर यही रास्ता है तुम्हारा शुमाल की तरफ जाने का, शाम हो, इराक़ हो, मिस्र हो। तो गर्मी के मौसम में सारे जज़ीरे अरब का माल सरमाया लेकर जो काफ़िले जाते थे, बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता था, तो वो वहाँ जाकर कारोबार होता था, उसका मुनाफा आकर मक्के में तकसीम होता था। आपने ये कह दिया कि अब इस रास्ते से कोई काफ़िला नहीं गुजर सकता, तो ये इकोनॉमिकली आपने एक तरीका इख्तियार फरमाया। आजकल तो ये माशी बाइकाट का रास्ता ही सबसे बड़ा हथियार बन गया। तो ये बात कि हम इन मुल्कों की मसनूआत का टोटल बाइकाट करेंगे, ये हम कर सकते हैं। आम मुसलमान जो कंज्यूमर है, जो सारिफ है, वो ऐसी कोई चीज़ ना ख़रीदे जो इन मुल्कों की बनी हुई होती है। ताजिर हजरात, बड़े बड़े मॉल वाले और इम्पोर्टर्स जो बिलियंस का सरमाया मुख्तलिफ़ मुल्कों में इंपोर्ट करते हैं, वो अगर तय कर लें कि इन मुल्कों की किसी भी चीज़ को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये तो घुटने टेक दें। बारहा ऐसा हो चुका है माज़ी करीब में। हुकूमतें अपनी पावर इस्तेमाल करें, कॉरपोरेट हाउसेस अपनी पावर इस्तेमाल करें, और अब आम मुसलमान भी इसमें शिरकत करें। वो अगर तय कर ले कि इन मुल्कों की मसनूआत को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वह अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर के बताए हुए रेजिस्टेंस के तरीक़े पर अमल करेगा। और ये आजकल का सिक्का राइजुल वक्त भी है। तो ये गैरत ईमानी हमारे अंदर होनी चाहिए। और मैं इस मौके पर यह उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़रा शऊर से काम लेंगे। छोटे छोटे दुकानदार इस वक्त बहुत परेशान हैं। अब ऑनलाइन ख़रीदारी और मॉल्स में जाकर ख़रीदारी का एक फ़ैशन है।
मैं तमाम समझदार मुसलमान ख़ानदानों से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए छोटे छोटे दुकानदारों से ख़रीदारी को बढ़ा दीजिए। बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। तो हमें ये शऊर होना चाहिए कि जो गरीब और मज़लूम तबके के दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार, इन दुकानों से हमें रोज़मर्रा का सौदा या ज़रूरियात ज़िंदगी इनसे लेनी चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आप नियत करेंगे कि ये सड़क के किनारे बैठी हुई जो बेचारी औरत है जो कुछ सब्ज़ियाँ बेच रही है, या कोई फलों का ठेला लगाए हुए गरीब आदमी खड़ा है, इससे हमको लेना है। ठीक है, शॉपिंग मॉल में हो सकता है हमको इससे अच्छा माल मिल जाए, मगर हम कुर्बानी देंगे और इसको ज़िंदा रखेंगे। ये बहुत बड़ी नेकी होगी आपकी। इस नीयत पर इंशाअल्लाह मग़फ़िरत भी होगी और दुनिया और आखिरत की नेमतों के देने का हमारा और आपका करीम रब फ़ैसला फरमाएगा। बस मैं आज की इस गुफ्तगू में इतना ही पर इक्तफ़ा करता हूँ और एक बार फिर ख़ुलासे के तौर पर ये कहता हूँ कि गमगीन ना हो। ये जो कुछ फ्रांस में या कुछ मुल्कों में हो रहा है, ये तस्वीर का सिर्फ़ एक पहलू है और तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत मुस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम दिलों को जीत रहा है, लोगों को खींच रहा है। मैं सलाम भेजता हूँ इन तमाम मुल्कों में रहने वाले उन मुसलमानों को, खुसूसन उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों और बच्चियों की अच्छी तरबियत की, उन टीचर्स को जिन्होंने अपने यंग स्टूडेंट्स को इस्लामी तहज़ीब को के दामन थामे रखने का फ़न सिखा दिया, और ख़ास तौर पर अपने उन जिगर के टुकड़ों और उन नौजवान बच्चों और बच्चियों को मैं बहुत मोहब्बत भरा सलाम भेजता हूँ कि जो वहाँ के नापाक माहौल में रहते हुए अपनी पाक दामनी को बचाए हुए, दामन मुस्तफ़ा को थामे हुए, वो बच्चियाँ जो फ़ातिमा, आयशा, ज़ैनब व कुलसूम और रुक़ैया की तहज़ीब को छोड़ने पर आमादा नहीं है, जो माँ आयशा के नक्श कदम पर चलना चाहती हैं, उन नौजवानों को जिन्होंने उस माहौल में रहते हुए अपने दामन को आलूदा होने से बचा रखा है, जो अपनी निगाहों पर भी वहाँ कंट्रोल रखते हैं जहाँ आसान नहीं है, मैं उनको सबको सलाम भेजता हूँ और नेक तमन्नाएँ उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वहाँ तेज़ी के साथ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स की तादाद बढ़ेगी और इब्राहिमी और मोहम्मदी तहज़ीब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उस पर बहुत ही फ़ख्र व एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंशाअल्लाह अमल पैरा रहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा जबकि इंशाअल्लाह इन मुल्कों की क़यादत आपके ही हाथ में होगी। जो आबादी का तनासुब जिस तेज़ी से बदल रहा है, जिस तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, वग़ैरह वग़ैरह, उससे ये आसार साफ नज़र आ रहे हैं कि मुस्तक़बिल इस्लाम का है। मैं ये नहीं कहता कि मुस्तक़बिल नस्ली मुसलमानों का है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मुस्तक़बिल असली मुसलमानों का है, प्रैक्टिसिंग मुसलमानों का है और इस्लाम का है। इसमें कोई शक नहीं है। आलमी सतह पर इंशाअल्लाह ये हकीकत ज़ाहिर होगी। हम ज़िंदा रहें या न रहें, आप इंशाअल्लाह इस हकीकत को अपनी आँखों से देख लेंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ फिर से कि अल फुरक़ान दिसंबर का इदारिये को गौर से सुने और अगर हो सकता है वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी वो पूरा मज़मून आपकी खिदमत में पेश किया जाए, ताकि जो लोग उर्दू पढ़ नहीं सकते उन तक भी वो पूरा मज़मून पहुंच जाए। इंशाअल्लाह जो कुछ मैंने इस वक्त कहा है
उसके अलावा भी बहुत से और अज्जा और तफसीलात आपको उस मज़मून के ज़रिए से आप तक पहुँच जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला व बारक फ़ीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।